हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे अपना हाथ कैसे देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपनी जीवन रेखा के बारे में, फिर मस्तिष्क रेखा की, फिर हृदय रेखा की बात करेंगे। ये तीनों रेखाएं प्रधान रेखाएं होती हैं, ज़्यादातर आपको हाथों में देखने को मिलेंगी। फिर हम बात करते हैं भाग्य रेखा की, फिर बात करेंगे सफलता रेखा की, फिर बात करेंगे विवाह रेखा की, और हम स्वास्थ्य रेखा और व्यापार रेखा की भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे संतान रेखा की, और हाथ में कई रेखाएं होती हैं, उनको देखकर हम पता करेंगे हम विदेश जाने के योग्य हैं या नहीं, जिन्हें हम यात्रा रेखाएं भी बोलते हैं। फिर हम बात करेंगे मंगल रेखा की, ये हमारे हाथ में क्यों ज़रूरी होती हैं और इनसे हमें क्या लाभ मिलता है। और दोस्तों हम फिर बात करेंगे मणिबंध रेखा की। दोस्तों हमारे हाथ में साइन भी होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एम साइन, एक्स साइन और भी साइन, ये क्यों शुभ होते हैं और इनका क्या लाभ मिलता है। हाथ के अंदर मणि टेंगल कैसे देखते हैं, और हाथ में हमारे कौन से ऐसे साइन होते हैं जिनसे हमें पता चले कि हमारी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने हाथ अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे अपनी जीवन रेखा के बारे में बात करते हैं। जीवन रेखा हमारी बृहस्पति पर्वत से लेकर कर बनाती हुई केतु पर्वत तक जाती है, जिसे हम जीवन रेखा कहते हैं। जीवन रेखाएं कई प्रकार की होती हैं। कई रेखाएं जो होंगी अच्छा सा कर बनाते हुए केतु पर्वत तक जाएंगी और अंत में दो मुखी हो जाएंगी। अगर दो मुखी रेखाएं होती हैं अंत में जाकर, तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे लोग काफ़ी सुखी रहते हैं और आखिरी अंतिम समय में मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए भी कुछ ऐसे कार्य करते हैं। ऐसे लोग काफ़ी सुखी रहते हैं और बहुत स्वस्थ रहते हैं। यह रेखा हमारे जीवन के प्रति संघर्ष को भी दिखाती है। कुछ लोग सिचुएशन के हिसाब से सिलेंडर कर देते हैं और कुछ लोग हार कर भी हार नहीं मानते और लगातार मेहनत करते रहते हैं। ये हम जीवन रेखा से जान सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम सेकंड इम्पोर्टेंट रेखा के बारे में बात करते हैं, जिसे हम मस्तिष्क रेखा भी कहते हैं। इस रेखा को हम ब्रेन लाइन भी कहते हैं। यह रेखा जीवन रेखा से मिलती हुई उच्च के मंगल और चंद्र के मंगल के बीचों बीच रहती है, और ये बीच तक पहुंच रही है, तो ऐसी रेखा को काफ़ी अच्छा मस्तिष्क रेखा माना जाता है। जीवन में कामयाब होने के लिए हमारे मस्तिष्क का काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी अच्छी हमारी मेमोरी होगी हम उतना अच्छा काम करेंगे। मस्तिष्क रेखा आपको कई प्रकार की मिलेगी। अगर मस्तिष्क रेखा सीधी है तो इनकी मेमोरी बहुत तेज़ होती है। ऐसे लोग जिद्दी ज़रूर होते हैं, मगर जीवन में अपने कामयाब ज़रूर होते हैं। अगर आपका मस्तिष्क अच्छा रहेगा तो आप अच्छे से व्यापार कर सकते हैं, अच्छी सी नौकरी कर सकते हैं और सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं। मस्तिष्क रेखा हम देखकर हम जान सकते हैं कि हमारा मस्तिष्क कितने अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों, अगर हमारी मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत की ओर ज़्यादा ही झुक जाती है, तो ऐसे लोग कलाकार होते हैं और कुछ आर्टिस्ट का काम करते हैं और काफ़ी कामयाबी भी पाते हैं, क्योंकि ईश्वर ने इनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डाल रखी होती हैं कि जब सब लोगों से अलग होते हैं। ऐसे लोग सबसे नेगेटिव काम करते हैं, क्योंकि इनकी सोच बहुत अलग होती है। ऐसे लोग म्यूजिकर भी बन सकते हैं, आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, एक्टर भी बन सकते हैं और बहुत ही ऊपर पदवी पर भी पहुंच सकते हैं। कला जगत में ऐसा कार्य करेंगे जो थोड़ा यूनिक होगा। मस्तिष्क रेखा के बारे में थोड़ा और समझते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के हाथ में जीवन रेखा से जुड़ी हुई मस्तिष्क रेखा नहीं रहती है। इनकी जीवन रेखा से जुड़ी नहीं होती है। ऐसे लोग अपने जीवन में सेल्फ डिफेंड रहते हैं। यह लोग किसी के डिसीजन पे फोकस नहीं करते हैं और काफ़ी कामयाब भी होते हैं। लेकिन जीवन में ये ऐसे लोग काफ़ी बार अपने रिश्तेदारों से अलग हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने घर गृहस्थी जीवन में ये फोकस नहीं कर पाते हैं। कुछ टाइम के बाद इनको ऐसा महसूस होता है कि जीवन में जीने के लिए कुछ और भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्योंकि उस वक्त यहाँ से एक रेखा निकलती है और जीवन रेखा में मिल जाती है। फिर ये लोग सबके साथ मिलकर के काम करते हैं, क्योंकि हमने ज़्यादातर देखा है हमारी मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के साथ ही मिलकर निकलती है। चलिए दोस्तों, हम तीसरी इम्पोर्टेंट रेखा के बारे में बात करते हैं, हृदय रेखा कहते हैं। हृदय रेखा हमारे इमोशन से कनेक्टेड होती है। अगर आपकी हृदय रेखा बहुत ही अच्छी तरह से कर बनाते हुए इस तरह से जा रही हो बृहस्पति पर्वत पर, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं। ये लोग दूसरे लोगों की केयर करते हैं। ऐसे लोग दूसरे लोगों को प्यार करना जानते हैं। ऐसे लोग जो हैं ईमानदार होते हैं, क्योंकि हृदय रेखा जो है इमोशन से कनेक्टेड है। ऐसे लोग दूसरे के दुख दर्द को बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर ये अच्छा सा कर बनाती है तो इनका जीवन
साथ ही काफ़ी सुंदर होता है। अगर दोस्तों हृदय रेखा यहाँ से निकलकर शनि पर्वत की ओर जाती है तो ऐसे लोग मनी के भूखे रहते हैं और हमेशा रिश्तों में स्वार्थ ढूंढते हैं। तो ये लोग पैसों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, मतलब कि अपने इमोशन को पैसों पर कनेक्टेड कर देते हैं। लेकिन हमारी हृदय रेखा निकल रही है और बृहस्पति पर्वत पर जा रही है, तो इसे हम बहुत ही शुभ मानते हैं। ऐसे लोग धर्म कर्म के काम करते हैं, भंडारा लगाते हैं, तीर्थ स्थान पर जाते हैं और भगवान में बहुत अच्छी आस्था रखते हैं, क्योंकि इनका मन है जो यह बृहस्पति पर्वत से कनेक्टेड होता है। तो दोस्तों हृदय रेखा अगर टूटी हुई जा रही है तो ऐसे लोगों को अपने शरीर के बारे में थोड़ी सावधानी रखना चाहिए। और हृदय रेखा में कोई दोष मिलते हैं तो ऐसे लोगों के साथ धोखा होने की बहुत संभावना होती है। और कुछ रेखाएं शनि पर्वत की ओर जा रही हैं और उनमें से फूटकर एक रेखा बृहस्पति पर्वत की ओर भी जा रही है, तो ऐसे लोग काफ़ी धनवान होते हैं और काफ़ी धन भी कमाते हैं और भगवान में भी आस्था रखते हैं और इसे बी साइन भी बोला जाता है। चलिए दोस्तों हम चौथी इम्पोर्टेंट रेखा के बारे में बात करते हैं, जिसे हम भाग्य रेखा भी बोलते हैं। भाग्य रेखा केतु पर्वत से निकलती हुई शनि पर्वत पर जाती है। काफ़ी हाथों में यह बहुत लंबी होती है और काफ़ी हाथों में बहुत छोटी भी होती है। काफ़ी हाथों में यह टुकड़ों में देखने को भी मिलेगी, तो अलग अलग हाथों में यह अलग अलग देखने को मिलती है। तो इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि मनुष्य का कब भाग्योदय होगा और जीवन में कब भाग्य चेतेगा। काफ़ी बार देखा है भाग्य रेखा जीवन रेखा में से निकल रही है, एक से अधिक रेखाएं निकल रही होती हैं, लेकिन ज़्यादातर इस तरह से भाग्य रेखा देखने को मिलेगी जो कि राहु के एरिया में देखने को मिलती है। दोस्तों भाग्य रेखा हमारे भाग्य का संकेत देती है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह उठता है, किसी के हाथ में भाग्य रेखा है ही नहीं तो क्या उसका भाग्योदय नहीं होगा? तो दोस्तों इस कंडीशन में हम हमेशा अपनी प्रधान रेखाओं को देखेंगे। इसमें जीवन रेखा आएगी, मस्तिष्क रेखा आएगी और हृदय रेखा आएगी और भाग्य रेखा आएगी। और ये दो जो पर्वत हैं इनकी स्थिति सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर इनकी स्थिति काफ़ी अच्छी है तो ऐसे लोग अपने जीवन में काफ़ी कामयाब होते हैं। भाग्य रेखा जिन हाथों में नहीं होती तो ऐसे लोग ज़्यादातर जॉब करना पसंद करते हैं और ऐसे लोग बहुत कामयाबी भी पाते हैं। तो दोस्तों अभी हमने समझा भाग्य रेखा कैसे काम करती है और किस स्थिति से काम करती है। तो चलिए दोस्तों हम पांचवी इम्पोर्टेंट रेखा के बारे में बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं सफलता की रेखा। यह रेखा हमें अनामिका उंगली के नीचे सूर्य पर्वत की पर देखने को मिलती है। यदि आपकी सूर्य रेखा साफ है, स्पष्ट है और बिल्कुल ठीक ठाक है तो ऐसे लोग अपने जीवन में सफलता बहुत पाते हैं, चाहे वे जॉब करें चाहे वे बिजनेस करें। ऐसे लोगों का मान सम्मान बहुत होता है, क्योंकि यह रिस्पेक्ट की लाइन भी कहलाती है। अगर आपकी सूर्य रेखा बहुत अच्छी है तो आप बड़े अधिकारी भी बन सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं, क्योंकि यही वो रेखा है जिससे इंसान के साथ गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट करती है। ऐसे में आप कोई भी सरकारी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं और सरकारी पद पर भी पहुंच सकते हैं। जितनी स्पष्ट होगी ये रेखा उतने आप बड़े अधिकारी बनेंगे। तो दोस्तों अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो गवर्नमेंट से रिलेटिव का व्यापार कर रहे हैं तो उसमें आपको काफ़ी कामयाबी मिलेगी। अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटिव भी काम नहीं कर रहे हैं तो आपका मान सम्मान भी बहुत होगा, क्योंकि यह सफलता की रेखा है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं विवाह रेखा की। विवाह रेखा आपको लिटिल फिंगर और बुध पर्वत के नीचे मिलेगी। अगर आपकी विवाह रेखा बीच में है तो आपकी विवाह की आयु 25 वर्ष होगी। तो दोस्तों बहुत से हाथों में यह रेखा बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, एक छोटी रेखा होगी और एक बड़ी रेखा होगी। तो छोटी का मतलब यह होता है कि आप किसी के प्रति अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन वो रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं होगा। और यह भी हो सकता है आप किसी से बहुत सालों तक प्यार करें और उसी के साथ शादी हो जाए। और कुछ हाथों में छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी रेखाएं होती हैं, तो ऐसे लोग बहुत सारी आकर्षण महसूस करते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी विवाह रेखा बुध पर्वत की ओर ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपकी शादी में कुछ ज़्यादा विलम्ब हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें, अगर 2-3 अपनी विवाह रेखा हैं तो आपकी 2-3 विवाह होंगे, क्योंकि ये तो हो सकता है आप 2-3 लोगों के साथ अट्रैक्ट महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों हम एक और इम्पोर्टेंट रेखा के बारे में बात करते हैं, जिसे हम स्वास्थ्य रेखा कहते हैं या व्यापारिक रेखा कहते हैं। तो दोस्तों यह रेखा आपको जीवन रेखा से निकलती हुई बुध पर्वत की ओर जाती हुई मिलेगी। इसे हम स्वास्थ्य रेखा या व्यापार की रेखा बोलते हैं।
अगर यह रेखा साफ है, स्पष्ट है, तो ऐसे लोग व्यापार कर सकते हैं और व्यापार में काफ़ी कामयाब भी होते हैं। और जीवन रेखा इस तरह निकलकर बुध पर्वत की ओर जाती है तो इसे स्वास्थ्य रेखा भी बोलते हैं। और अगर आप जॉब करते हैं तो आपका स्वास्थ्य एकदम बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन यह रेखा साफ स्पष्ट ना होकर के कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से जा रही होती है तो ऐसे लोगों को व्यापार में थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है और स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंतित रहेंगे। तो हम हमेशा चेक करते हैं हृदय रेखा और जीवन रेखा भी। तो दोस्तों, जीवन रेखा से इस तरह से निकलकर बुध पर्वत की ओर जा रही होती है तो इसे जीवन रेखा और स्वास्थ्य की रेखा भी कहा जा सकता है। चलिए दोस्तों, हम एक और इम्पोर्टेंट रेखा के बारे में बात करते हैं जिसे हम संतान की रेखा भी कहते हैं। इसे हम कहां कहां पर देख सकते हैं? तो दोस्तों, यह रेखा आपको बुध पर्वत की ऊपर मिलेगी। यह रेखा बहुत पतली होती है और बारीक बारीक लाइनों में होती हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लें और चैनल को बेल आइकन बटन